नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है मोबाइल फ़ोन पर विज्ञापन, मानवाधिकार का हनन, यह सरकार का तानाशाही कदम, साथ ही क्राइम को प्रश्रय। वैसे तो मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का विज्ञापन में व्यय कर दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। चुनाव जीतने के लिए अनावश्यक विज्ञापनों में व्यय जन विरोधी, देश विरोधी ही कहा जा सकता है। जिस निम्न हद तक उतर जाने की किसी ने मोदी से कल्पना भी नहीं की थी। जनता ने देशभक्त के रूप में इन्हें मसीहा ही समझा था। जब काले धन के विरुद्ध नोटबंदी के कारण हर मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी इस निर्णय के पक्ष में खड़ी रही थी एवं इनके काला धन, भ्रष्टाचार समाप्त करने के बार बार वादे पर भरोसा कर बैठी थी। पर आज अन्य पार्टियों की तरह इनके चुनावी चाल चरित्र से जनता रंगा सियार समझने पर विवश है। पैरों तले जमीन खिसकी महसूस कर रही है। मोदी सरकार के अधिकांश निर्णय जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी साबित होते जा रहे हैं। नोटबंदी हो या जीएसटी, भ्रष्टाचार रोकने का वादा हो या किसान बिल, एनआरसी का कानून हो या प्राइवेटाइजेशन का निर्णय, सभी व्यवहारिकता की कसौटी पर आम जनता के साथ धोखा ही प्रमाणित हुआ है। सिर्फ कश्मीर मुद्दे को लेकर हर कठिनाई के बावजूद आधे अधूरे मन से जनता भले स्वीकृति दे दे, पर लोकतंत्र स्थापना की प्रतीक्षा बेसब्री से इस उम्मीद के साथ कर रही है कि अति का अंत प्रकृति का नियम है। अब कोरोना की आड़ में कुकर्म का सिलसिला चल पड़ा है। कोरोना की आड़ में स्वार्थवश निर्णय लिए जा रहे हैं। आम जनता को मजबूर बनाने की साजिश हो रही है। भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है। सरकारी कार्यक्रमों में दलाली, कमीशन, घूसखोरी मानो कानूनन मान्यता प्राप्त कर चुका है। कोरोना काल का भय दिखाकर आधी लोक भागीदारी को छोड़कर लोकतंत्र का चुनाव भी करा लिया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संचार सेवा का दुरुपयोग विज्ञापन देकर किया जा रहा है। एक तरफ हजारों करोड़ का अनावश्यक व्यय, दूसरी तरफ मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मोबाइल सेवा जन जन की जरूरत बन गया है, पर ऑन करते ही मजबूरन 1 से 1.5-2 मिनट विज्ञापन सुनना पड़ता है। लाख इमरजेंसी हो, आप चाहें या न चाहें, 1.5-2 मिनट विज्ञापन के कारण संदेश देने हेतु इंतजार करना ही पड़ेगा। मुसीबत के समय यह 1.5-2 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तो जीवन मरण का कारण बन सकता है। मान लें किसी को हार्ट अटैक की सूचना डॉक्टर को बुलाने के लिए करना है, पर विज्ञापन के कारण 1.5-2 मिनट इंतजार करना ही पड़ेगा। कहीं आग लगी हो, फायर ब्रिगेड को सूचना देनी हो, पर आप तत्काल सूचना देने में असमर्थ हैं, तब तक सब कुछ जलकर राख। कहीं क्राइम हो रही हो, पुलिस को सूचना देनी हो, यह 1.5-2 मिनट का विज्ञापन क्रिमिनल को 2 किलोमीटर दूर जरूर भगा देगा। बैंक या दुकान की डकैती की दिन में सूचना देनी हो, 1.5-2 मिनट विलंब हुआ, तब तक मात्र 5 मिनट में 2 करोड़ का सोना लूटकर फरार। लाख पुलिस जल्दबाजी करे, तब तक अपराधी पकड़ से दूर। इसके दुर्गुण तो कई हैं, पर लाभ संभवतः कुछ भी नहीं, क्योंकि कोरोना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। ट्रेन तक बंद है, सभी साधन महीनों बंद, घरों में रहने को मजबूर। तब ऐसा कौन व्यक्ति देश में होगा जिसे मालूम नहीं? संचार के सभी बड़े साधन प्रचार कर ही रहे हैं, तब व्यक्तिगत सेवा को आधार बनाना सरासर अनुचित ही नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। सभी का आवश्यक सेवा का 1.5-2 मिनट छीनने का अधिकार सरकार को भी नहीं है। पर सरकारी कर्मी कुछ 100 करोड़ कमीशन की लालच में देश का हजारों करोड़ रुपए कंपनियों को विज्ञापन देकर लुटा रहे हैं। जनहित में ऐसे विज्ञापनों में देश के धन की लूट एवं मानवाधिकार हनन की आवाज जोर शोर से उठाना होगा, तभी स्वयं के अमूल्य समय की रक्षा हो सकेगी। जनहित में अंधी बहरी सरकार के विरुद्ध आवाज उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचाना होगा, तभी लोगों को राहत मिल सकती है। धन्यवाद।